coladinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे मेगा चार्लिज़र टैक्स वर्सेस हो की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे हो और चार्लिज़र की काफ़ी खतरनाक बैटल होती है, लेकिन एंड में चार्लिज़र है ना हो को डिफीट कर देता है। एस ने उस फेदर का यूज़ करके चार्लिज़र की पावर को बढ़ा दिया था और जिसकी वजह से चार्लिज़र हो को डिफीट कर देता है। फिर इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि अपनी पोकेबॉल निकालता है, हो के ऊपर लॉन्च कर देता है। जैसी पोकेबॉल हो के ऊपर लगती है, हो कैच हो जाता है, फिर हो को एस कैच कर लेता है। और अब देखिए आगे, एस ने फाइनली हो को कैच कर लिया था, जिसकी वजह से एस के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायर एंड फ्लैंक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन आ चुका था। एस बोलता है कि यस मैंने कर दिखाया, मैंने हो को कैच कर लिया है और अब मेरे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है। एस अपनी पोकेबॉल को बाहर निकालता है और हो को बाहर निकालता है। हो जैसे ही एस को देखते हैं वो बोलते हैं कि है ना, आई एम सॉरी एस, माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ा। वेल मैं है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे है ना दूसरों की पावर्स को टेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे देखना चाहता था कि तुम कितने पावरफुल हो। एस तभी हो से पूछता है कि हो मेरे बाकी के पोकेमॉन, मतलब मेरे ब्रॉक और जॉन दोनों कहाँ हैं। तभी हो बताता है कि मैं बताता हूँ। वो दरअसल वो दोनों है ना पहुँच चुके हैं अपने घर पे। एस बोलता है कि क्या, वो दोनों घर पे पहुँच चुके हैं, लेकिन कहाँ। तभी जो हो बताता है कि जहाँ से तुम लोग आए थे, वो तीनों है ना वो दोनों ओल्ड मैन के पास पहुँच चुके हैं। एस बोलता है कि एक मिनट, तुम ओल्ड मैन को कैसे जानते हो तभी बताता है कि है ना ओल्ड मैन को बचपन से जानता है। जब पहली बार हुआ है ना एक पोकेमॉन वर्ल्ड में आया था, तब है ना वो काफ़ी छोटा था, वो अपने मॉम डैड के साथ रहता था, लेकिन कुछ पोकेमॉन हंटर्स ने उसकी मॉम डैड को ख़त्म कर दिया। तभी जैसे ही कुछ पोकेमॉन हंटर मुझे मारने वाले थे, ओल्ड मैन ने मुझे आके बचा लिया था। सिर्फ वही ओल्ड मैन ही थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। अगर वो है ना मुझे बचाने नहीं आते तो मैं मारा जाता। आज मैं जो भी हूँ ओल्ड मैन की वजह से हूँ, उन्हीं की वजह से मैं ज़िंदा बच पाया हूँ। हो बोलते कि तुम जानते नहीं ऐसे पोकेमॉन हंटर कितने ज़्यादा खतरनाक है। ये दूसरों के परिवार को ख़त्म कर देते हैं और जो बचे हुए छोटे पोकेमॉन्स होते हैं उनको भी मार देते हैं। या तो दो चीज़ें करते हैं, पहली या तो उन पोकेमॉन्स को ख़त्म कर देते हैं, या फिर उन पोकेमॉन्स की मदद से उन्हें बेच देते हैं और काफ़ी सारे लाखों पैसे कमाते हैं। ये पोकेमॉन हंटर्स काफ़ी ज़्यादा लालची होते हैं। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि बोलता है कि है ना हो अगर ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं है ना तुम्हारी को ऊपर बैठ के है ना अपने घर जा सकता हूँ। हो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तो अभी ऐस हो के ऊपर बैठ जाता है, ऐस हो के पास जाता है, ऐस हो के ऊपर बैठ जाता है और हो से बोलता है कि हो चलो मुझे है ना ओल्डमैन के घर पे जाना है। वो ऐस तभी है ना बताता है कि है ना ओल्डमैन का घर कहाँ है, वो लोकेशन बताता है ओल्डमैन हो को और हो समझ जाता है कि ऐस को कहाँ पे ले जाना है। इसके बाद तभी हम वो ब्रॉक को देखते हैं जो कि है ना बोलता है कि है ना जॉन, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं लेकिन अभी तक ऐश नहीं आया, काफ़ी देर हो गई है, ऐश को इतनी देर में आ जाना चाहिए। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन अभी तक ऐश नहीं आया, इतनी देर में तो कहा ऐश को आ जाना चाहिए। जॉन बोलता है डैड आपकी बात बिल्कुल सही है, काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन अभी तक ऐश नहीं आया, लगता है कुछ गड़बड़ है, कहीं ऐश मुसीबत में तो नहीं फंस गया। ओल्ड मैन बोलते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐश पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, वो इतनी आसानी से मुसीबत में नहीं फंसने वाला, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करके यहाँ पे ज़रूर पहुँच जाएगा, तुम देखना। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ब्रॉक बोलता है कि आवाज़ कैसी है, तभी ओल्ड मैन बोलती है तो बाहर जाके पता चलेगा। इसके बाद तभी ओल्ड मैन, जॉन, ब्रॉक इन तीनों को देखते हैं जो कि बाहर चेक करने के लिए जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई। जैसे वो तीनों बाहर जाते हैं वो देख के दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो आ रहा था उड़ते हुए और उसके ऊपर ऐस बैठा हुआ था। हो तभी ऐस को नीचे लैंड कराता है और बोलता है कि ऐस हम लोग आ चुके हैं, अब तुम नीचे उतर सकते हो। सब लोग नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही वो सब लोग ऐस को देखते हैं वो ऐस के गले लग जाते हैं। ऐस बोलता है कि थे मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, अब हो मेरा पार्टनर बन चुका है, ये देखिए मैंने हो को कैच कर लिया है और अब मेरे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है, ये मेरा फिफ्थ पोकेमॉन है जिसे मैंने कैच किया है। इसके बाद तभी हम हो को देखते हैं जो कि जैसे ओल्ड मैन को देखते हैं वो उसके आँख में से आंसू आ जाते हैं और ओल्ड मैन के पास जाते हैं उड़ते हुए। ओल्ड मैन उसके गले लग जाते हैं और बोलते हैं कि हो तुम कैसे हो।
हो तभी रोते हुए जवाब देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है कि 1 मिनट डैड, आप हो को जानते हो। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मैं हो को जानता हूँ। जब ये छोटा था तब कुछ पोकेमॉन हंटर्स ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी पूरी फैमिली मारी गई। लेकिन वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे बचा लिया। ये उस टाइम पे तब बहुत छोटा था, लेकिन अब ये बड़ा हो चुका है। आज अगर मैं ना होता तो हो कभी जिंदा नहीं बच पाता। हो, इससे मिलो, ये है मेरा बेटा जॉन। जैसे ही हो जॉन को दिखता है, वो हो जॉन के गले लग जाता है। वो जॉन बोलता है कि है ना डैड, ये पोकेमॉन मुझ पर अटैक तो नहीं करेगा। तभी ओल्डमैन बोलते हैं नहीं, ये फ्रेंडली है, ये ह्यूमंस के साथ काफ़ी सारा फ्रेंडली बिहेव करता है, ये तुम पे अटैक नहीं करेगा। ओल्डमैन बोलते हैं कि हो तुम कैसे हो, बड़े दिनों बाद दिखे। एस ने तुमको कैच कर लिया है, क्या तुम एस की टीम ज्वाइन कर सकते हो। एस काफ़ी पावरफुल ट्रेनर है, इसने जितने भी पोकेमॉन्स पकड़े वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये तुम्हें पकड़ के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। वेल, ये है ना लियोन से बैटल करना चाहता है, इसलिए तुम्हें कैच किया है। इसके बाद तो हम हो को देखते हैं जो कि बोलता है कि हाँ मुझे पता है, एस ने मुझे सारी बात बताई है। वो लियोन को हराना चाहता है और वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहता है, लेकिन एस एक चीज़ का ध्यान रखो, लियोन को हराना जितना तुम आसान सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल अपोनेंट, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैंपियन है, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, और वो सुना है कि वो बहुत ही पावरफुल चैंपियन है, आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि बोलता है हो तुम्हें कैसे पता है कि लियोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हो बोलता है यहाँ आने से पहले ओल्ड मैन ने मुझे सारी बात बता दी थी। तभी यस बोलता है कि वाह ओल्ड मैन, आपका नेटवर्क तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आप जहाँ कहीं भी जाते हो सब जगह अपना नेटवर्क फैला देते हो। यस बोलता है कि हो हमें ना लियोन से बैटल करनी है, उसे हराने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। वेल, मैंने लियोन के बारे में बहुत सुना है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को ना डिफीट कर देता है। उसके चार्जर को आज तक कोई डिफीट नहीं कर पाया, क्या तुम उसके चार्जर को डिफीट कर पाओगे। इसके बाद तुम्हें हो को देखते हैं जो कि बोलते हैं नेकी और पूछ पूछ, मैं उसके लिए चार्जर को डिफीट कर दूंगा। आज तक मैंने जितने भी पोकेमॉन से बैटल किए वो भी मुझे नहीं हरा पाया, लेकिन तुम पहले ऐसे ट्रेनर हो जिसने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया। यस बोलता है कि हो अभी तुम मेरी है ना वापस आ जाओ। तभी यस अपने हो को पोकेबल के अंदर वापस बुला लेता है, क्योंकि हो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ब्रॉक और जॉन एस को देखते हैं जो कि एस के पास जाते हैं। ब्रॉक तभी एस से बोलता है कि एस, तुमने हो को कैच करके बहुत ठीक किया, तुम्हारे पास से 5वां पोकेमॉन आ चुका है। वेल, अब तुम्हें इसको और भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। जॉन बोलता है कि हाँ एस, तुम्हें हो को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि ये आगे जाके काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बने और सामने वाले अपोनेंट्स के पोकेमॉन को डिफीट कर दे और तुम्हें बैटल जिता दे। यस बोले तुम लोग चिंता मत करो, मैं हो को इतना सारा ट्रेनिंग कराऊंगा कि वो मेरा टीम का सबसे पावरफुल और बेस्ट पोकेमॉन बन जाएगा। फिर लियोन तो क्या, अगर उसका बाप भी हो तब भी उसे हरा देगा। मैं हो को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा कि वो किसी को भी आसानी से हरा देगा। वेल हो, तुम मेरी पोकेमॉन टीम के है ना बेस्ट पोकेमॉन बनने वाले हो, तो इसलिए तुम्हें मेरी टीम ज्वाइन करने में काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है। एस्ट भी हो से बोलता है कि हो क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो। तभी ब्रॉक बोलते तुम एस किससे बातें कर रहे हो। एस बोलता है कि मैं हो से बातें कर रहा हूँ। ब्रॉक बोलता है लेकिन तुमने तो उसे पोकेबल के अंदर वापस बुला लिया है। एस बोलते हैं आई एम सॉरी। इतना बोलती तभी मोलमैन को देखते हैं। मोलमैन तभी एस से बोलते हैं कि एस, तुमने हो को कैच तो कर लिया है, लेकिन तुम एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब तुम्हारा सामना लियोन से होने वाला है। एस बोलता है कि ओल्ड मैन मेरा लियोन का सामना कब होगा। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं तुम्हारा लियोन का सामना होगा 3 महीने बाद। 3 महीने बाद ही है ना बैटल शुरू होने वाली है। जॉन बोलता है क्या 3 महीने बाद ही टूर्नामेंट शुरू होने वाली है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ओल्ड मैन तभी ऐसे बोलते हैं ऐस, तुम्हें काफ़ी सारा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि तुम लियोन को डिफीट कर सको।